किसान और उसका फूटा घड़ा। एक कुम्हार था। वह घड़ा बनाकर बेचा करता था और उसी से अपने परिवार का गुजारा करता था। एक दिन कुम्हार घड़ा तैयार कर रहा था कि अचानक उसकी गलती की वजह से पास के दूसरे घड़े में बीचों बीच एक छेद हो गया। घड़े में छेद होने की वजह से कुम्हार ने यह सोचा कि यह घड़ा अब बेकार हो गया है, क्यों ना इसको किसी दूसरे स्थान पर रख दें। जैसे ही कुम्हार ने घड़े को दूसरे स्थान पर रखने की बात कही, उस फूटे हुए घड़े ने रोना शुरू कर दिया। उस आदमी ने जब घड़े से रोने का कारण पूछा तो उसने बताया कि वह अपनी बदनसीबी पर रो रहा है, क्योंकि उसमें एक छोटा छेद हो गया है। अब उसे अन्य घड़ों के साथ रहने नहीं दिया जाएगा। यह सुनकर उस आदमी को घड़े पर दया आ गई और वह घड़े को अपने साथ अपने घर ले गया। एक दिन कुम्हार ने दोनों घड़ों को उठाया और नदी के किनारे पानी भरने के लिए चल दिया। जब वापस आने लगा तो एक घड़े का पानी पूरा स्थायी रहा और दूसरे घड़े का पानी घर पहुंचते पहुंचते आधा बचा। अब किसान हर दिन दोनों घड़ों में पानी भरता और भरकर अपने घर ले जाता। यह सिलसिला लगातार यूं ही चलता रहा। फिर एक दिन पहले घड़े ने दूसरे घड़े से कहा कि पता नहीं मालिक, तुम्हारे अंदर भी पानी क्यों भरते हैं? तुम में पानी भरने का कोई अर्थ नहीं है। रास्ते में तुमसे आधे से ज्यादा तो पानी गिर ही जाता है, फिर तुम तो व्यर्थ निकले ना। फूटे घड़े ने सोचा कि पहला घड़ा एकदम सही कह रहा था। वह अपने आप को कोसने लगा। उन दोनों की बात कुम्हार ने सुन ली। फूटे घड़े ने कुम्हार से रोते हुए कहा, मालिक, आप मुझे क्यों काम में लेते हो? मैं आपके किसी भी काम का नहीं हूँ। किसान बोला, देखो, तुम बहुत अच्छे हो। आज मैं तुम्हें तुम्हारी अहमियत बताऊंगा। तुम आज रास्ते में उगे पौधों को देखते जाना। किसान दोनों घड़ों को लेकर नदी की ओर निकल पड़ा। बीच रास्ते में उस घड़े ने किसान के कहे मुताबिक छोटे छोटे पौधे देखे तो वह बहुत खुश हुआ। उन पौधों में कुछ सब्जी के पौधे थे तो कुछ फूल के पौधे थे। किसान ने उस घड़े को कहा, क्या तुम यह पौधे देख रहे हो? घड़ा बोला, हाँ मालिक। किसान ने कहा, यह जो पौधे हैं ना, वो केवल तुम्हारी मेहनत की वजह से उग पाए हैं। दरअसल मैंने मार्ग के किनारों पर कुछ फूल और कुछ सब्जी के बीज उगा दिए थे। जब भी मैं तुम में पानी भरकर इसी मार्ग से जाता तो तुम में से पानी की बड़ी बूंदें इन पौधों पर गिरती। धीरे धीरे इनमें सब्जी और फूल उगाए। मैं इन सब्जी और फूलों को बाजार में बेच देता, बदले में मुझे पैसे मिलते। अब उस घड़े को अपने ऊपर गर्व महसूस हो रहा था कि उसका भी कितना महत्व है। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी को कम नहीं समझना चाहिए। सब में अलग अलग गुण होते हैं। जीवन में हमें सभी की जरूरत पड़ती रहती है।